अंतरिक्ष में स्पेस वॉक का नाम आपने क्या कभी सुना है? अगर सुना है तो आप क्या बता सकते हैं कि अंतरिक्ष में पहला स्पेस वॉक कब किया गया था? अगर आपको ये पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मैं बताता हूँ आखिर स्पेस वॉक क्या होता है और सबसे पहले स्पेस वॉक कब किया गया था। अंतरिक्ष में यात्रा करना काफी कठिन होता है। बिल्कुल सही कैलकुलेशन होनी चाहिए, तभी आप अंतरिक्ष से वापस धरती पर आ सकते हैं। अगर थोड़ी भी कहीं पर कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो यकीन मानिए पृथ्वी पर जिंदा आ पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही मुश्किल कारनामा हुआ था दुनिया के पहले स्पेस वॉक में। इस स्पेस वॉक के बारे में जानने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। सबसे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूँ। साल 1961 से लेकर आज तक 600 से भी कम लोगों ने धरती की वायुमंडलीय सीमा को पार करके अंतरिक्ष में कदम रखा है। इस छोटी सी जानकारी के बाद चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। तारीख थी 12 अप्रैल 1961 की। यूरी गागरिन सोवियत संघ के वोस्तोक 1 स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष में पहुंच चुके थे। इसके बाद उन्होंने अपने अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का चक्कर लगाया। पृथ्वी की तरफ एक चक्कर लगाने में इनको लगभग 108 मिनट का टाइम लगा, लेकिन जब ये वापस धरती पर आने लगे तो एक भयंकर गड़बड़ हो गई। स्पेसक्राफ्ट का जो सर्विस मॉड्यूल था वो कमांड मॉड्यूल से अलग नहीं हो पाया। इससे एयरक्राफ्ट का बैलेंस बिगड़ गया और अंतरिक्ष में वो तेजी से घूमने लगा। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा लगने लगा कि इससे गागरिन के बेहोश होने की संभावनाएं बढ़ चुकी थी। यूरी गागरिन मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। फ्रिक्शन की गर्मी के कारण कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के बीच के तार पिघल गए और ये दोनों मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो गए और मॉड्यूल के अलग होते ही स्पेसक्राफ्ट संतुलन में आ गया और इस तरह से दुनिया का पहला अंतरिक्ष यात्री मौत को मात देकर सुरक्षित वापस धरती पर लौट आया। लेकिन कहानी ये नहीं है। ये तो थी पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन की वापस धरती पर लौटने का एक छोटा सा इंसिडेंट। देखिए, इसके लगभग 6 साल बाद सोवियत संघ ने तय किया कि अब इंसान को अंतरिक्ष में वॉक करवाया जाएगा और इसीलिए 18 मार्च साल 1965 में बैकोनूर से वॉस्कोट 2 अंतरिक्ष यान को स्पेस में लॉन्च किया गया। इसमें 2 अंतरिक्ष यात्री सवार थे, एलेक्सी लियोनोव और पावेल बेलियालेव। रॉकेट के ऑर्बिट में पहुंचते ही बेलियालेव ने एयरलॉक खोला और लियोनोव अंतरिक्ष में पहुंच चुके थे। देखिए, लियोनोव 16 फीट लंबे केबल के जरिए अंतरिक्ष यान से बंधे हुए थे और इस तरह से बंधे रहते हुए लियोनोव टोटल 12 मिनट तक अंतरिक्ष में घूमते रहे, मतलब तैरते रहे। लेकिन तभी कुछ गड़बड़ हो गई। देखिए, अंतरिक्ष में निर्वात मतलब वैक्यूम होता है और इसी वैक्यूम की वजह से इनका सूट फूलने लगा था और धीरे धीरे ये सूट गुब्बारे की तरह फूलता गया और सख्त हो गया। इस वजह से उनकी मूवमेंट काफी स्थिर हो गई। उन्हें हाथ पैर हिलाने तक में तकलीफ होने लगी और सूट फूलकर इतना बड़ा हो गया कि वे एयरलॉक से अंदर नहीं जा सके। देखिए, यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी कि लियोनोव अंतरिक्ष में चलने वाले पहले व्यक्ति से लेकर अंतरिक्ष में मरने वाले पहले व्यक्ति बनने वाले थे। देखिए, जब कुछ भी साधन उपलब्ध नहीं आया तो उन्हें हताश होकर एक फैसला लिया। अपने सूट से ऑक्सीजन छोड़ दी और ये पैतरा काम करने लगा। देखिए, ऑक्सीजन कम होने की वजह से उनकी सांसें तो फूलने लगी थी, लेकिन वो किसी तरह हाँफते हुए स्पेसक्राफ्ट के अंदर आ चुके थे। देखिए, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। पृथ्वी पर उनकी वापसी और भी खतरनाक होने वाली थी। लियोनोव के यान का ऑटोमेटिक री एंट्री सिस्टम फेल हो चुका था। इसका मतलब था कि बेलियालेव को अंतरिक्ष को अकेले मैन्युअली हैंडल करना था। इसके बाद यान धरती के वायुमंडल में वापस आ जाता है और साइबेरिया के घने जंगलों में गिर जाता है। इसके बाद लियोनोव तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीम को 2 दिन का समय लगा। कहानियां हैं जो स्पेस में हुई हैं। चलिए एक और कहानी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फरवरी 1985 में सोवियत संघ का अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन सैल्यूट 7 का रहस्यमय तरीके से मिशन सेंटर से कनेक्शन फेल हो जाता है। वहां पर बिजली के सारे सिस्टम और हीटिंग उपकरण भी फ्रीज हो चुके थे। इसके वजह से स्पेस स्टेशन का अंदर का तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका था। तो अब इस डेड स्टेशन की मरम्मत के लिए धरती से 2 लोगों को वहां पर भेजने का डिसीजन लिया गया। 6 जून 1985 को अंतरिक्ष यात्री
व्लादिमीर दजानिवेको सोयूज T-13 से उड़ान भरते हैं। इनका काम अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन की डॉकिंग का था और सामान्यतः यह डॉकिंग ऑटोमेटिक तरीके से की जाती थी, लेकिन स्पेस स्टेशन कंट्रोल खो चुका था, इसलिए धरती से 2 लोगों को इसकी डॉकिंग के लिए भेजा गया था। देखिए, सल्यूट 7 मृत हालत में था, तो ये पूरा काम मैन्युअली किया जा रहा था और दोनों अंतरिक्ष यात्री वहां पहुंचते ही इस काम में लग जाते हैं और इस दौरान कोई भी छोटी सी गलत कैलकुलेशन भी उनके अंतरिक्ष यान को तबाह कर सकती थी। हालांकि दोनों एस्ट्रोनॉट्स डॉकिंग करने में सफल रहे और लगभग 10 दिन की कड़ी मेहनत के बाद सल्यूट 7 को पूरी तरीके से फिर से चालू कर दिया जाता है। ऐसे ही अंतरिक्ष में बहुत सारी कहानियां हुई हैं। इन कहानियों को देखते रहने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आज की स्टोरी आपको पसंद आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।